लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है और आगे की कार्रवाई किस तरह से भारतीय सेना करेगी उसको लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सारे एस्पेक्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रताप राव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार हम लोग दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें भारतीय सेना का दमखम दिखाई दे रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 22 तारीख से सर आपसे बातचीत करना चाहूंगा और तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर दर्शकों को अवगत कराएंगे कि आतंकवाद की पाकिस्तान की क्या मंशा थी और भारत किस तरह से तैयार है इन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए। 22 तारीख की बात, जब ये हमला होता है, पहलगाम के अंदर निर्दोष लोगों को मारा जाता है। सर, क्या सोच रही होगी? सबने अपने अपने हिसाब से उस सोच के बारे में बताया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सोच रही होगी आतंकवादियों की? आखिर किस तरह से भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे वो? सौरभ, पहली बात तो यह है कि देखिए, आतंकवाद की घटनाएं 1978 से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर जब से शुरू हो गई थी। क्योंकि 1972 के जब 71 के युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया तो स्ट्रैटेजी बदल के उसने आतंकवाद के जरिए भारत में डिस्टर्बेंस करने की शुरुआत की थी। लेकिन लगातार ये इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इन सब से अलग पहलगाम की घटना जो थी वो एक पीक पर थी। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जिस टू नेशन थ्योरी, हिंदू और मुस्लिम थ्योरी पर पाकिस्तान का 1947 में गठन हुआ था, उसी 1947 के उस थ्योरी को वो इस बार 2025 में वहाँ के सेनापति ने दोहराया। उन्होंने जब मुस्लिम समाज का, मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए टू नेशन थ्योरी बताई और उसके दूसरे दिन ही पहलगाम की घटना होती है और पहलगाम में धर्म पूछकर भारतीय सैलानियों को मारा जाता है। इसे साफ तौर पे जाहिर हो गया था कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत में विभेद पैदा कर यहाँ डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करना चाहता ही है, साथ में वो पूरे दुनिया को, जो इस्लामी दुनिया है, उसको भी अपने साथ जोड़कर खड़ा करना चाहता है। और वो मुनीर ने केवल ये एक आतंकी घटना को अंजाम नहीं दिलवाया, उसने साथ में सांप्रदायिक युद्ध हिंदुओं के खिलाफ छेड़ दिया था और चैलेंज किया था। और हम देख रहे थे कि 22 तारीख की घटना के बाद पाकिस्तानी चैनल कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। वहाँ जो उनके रक्षा विशेषज्ञ, वहाँ के मंत्री और जो नेता आते थे, वो भारत को बार बार अपनी बाजुएं दिखाकर भड़का रहे थे। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने तो ये कह दिया कि अगर झेलम का पानी बंद किया तो उसमें खून बह जाएगा भारतीयों का। और मैं बताऊं कि कल भारतीय सेना ने, उससे पहले भारत ने पानी तो बंद किया, भारतीय सेना ने खून भी बहा दिया। अब कायरों, तुम में दम है। अगर तुम में गीदड़ भक्ति जो देते रहे अब दम है, तो अब आके दिखाओ ना अपनी शक्ति। अब दुबक गया है पाकिस्तान, डर गया है, छुप गया है। मुनीर ने तो अपने परिवार को भेज दिया है बाहर और खुद भी पता नहीं किस बंकर में छुपा हुआ बैठा है। अब नजर नहीं आ रहा, बार बार जो दिखा रहा था, बार बार घूमता हुआ अपने पुराने वीडियो चला रहा था, आज चुप बैठा है। कहाँ गया? कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और वहाँ का रक्षा मंत्री कह रहा है नहीं नहीं, हम भारत पर हमला नहीं करेंगे, डर के बारे कह रहा है। एक वहाँ के सांसद है शेर असलम, वो पाकिस्तान इसके पीटीआई के सांसद हैं इमरान की पार्टी से, वो तो कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो मैं तो भाग जाऊंगा इंग्लैंड। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात, वहाँ पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है और किस तरह से वहाँ नीतियाँ बनती हैं। देखिए, ये एक नजम सेठी हैं वहाँ के पत्रकार, जो शहबाज खान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके बहुत निकट हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को, वहाँ के शहबाज खान को सलाह दी कि आप पाकिस्तान की सुंदर स्त्रियों को दुनिया भर में भेजिए और अपनी जो भारत ने कूटनीतिक जो अग्रेशन किया है, जो विजय प्राप्त की है, उसको अपनी सुंदर स्त्रियों के माध्यम से ध्वस्त कीजिए। देखिए, इस तरह की सोच रखने वाला पाकिस्तान, पिद्दी सा पाकिस्तान, गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान अब दुबक के बैठ गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं। हमने तो कर दिया, हमने तो 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक उनके सारे आतंकी अड्डों को नस्त नाबूद कर दिया। मसूद अजहर भी अब कह रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, कहता था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बह जाएगी, हिंदुस्तान में धमाके कर देंगे, हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे। वो अब अपने परिवार के मारे जाने के बाद बिलबिला रहा है, पछता रहा है
और कह रहा है कि नहीं अब भारत हमें नहीं छोड़ेगा डर के मारे। प्रताप जी, और मुझे लगता है ये शुरुआत जो है वो 23 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्राइक करी उन पर, जिस तरह से जो सिंधु घाटी समझौता था उसको लेकर उसको रद्द किया गया और आगे जो कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, चाहे वो पासपोर्ट को लेकर हो और यहाँ पर जो राजनयिक थे उनको लेकर हो, तो मुझे लगता है उसी दिन साफ कर दिया गया था कि अब जो भी होगा वो बड़ा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वो बड़ा ही करते हैं, और जब वो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तब से देश की जनता को विश्वास भी था और उन्होंने दिखाया भी कि वो उन सब मसलों का हल करते जा रहे हैं कि जो भारत को सालता रहा है। 1947 के बाद से ही भारत के लिए एक घाव बन गया है और जिसका इलाज लंबे समय से नहीं हुआ, वो एक एक करके इलाज करते जा रहे हैं। पाकिस्तान, कश्मीर का इलाज तो धारा 370 हटा के कर दिया, अब पाकिस्तान का इलाज बाकी था और पाकिस्तान भी अब नरेंद्र मोदी के क्लिनिक में पहुंच चुका है और उसका इलाज शुरू हो चुका है। और जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा है, जिस तरह से बिलबिला रहा है, दुनिया से भर से भीख मांग रहा है अपने जान को, अपने बचाने को, तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों पर किस तरह से दृढ़ रहते हैं और वो केवल एक ही उनके दिमाग में है। जैसा उन्होंने कल अपने उसमें भी कहा कि नेशन फर्स्ट, हम दुनिया की किसी ताकत से अब हम दबेंगे नहीं, हम दुनिया से पूछ के नहीं तय करेंगे, हम हमारे राष्ट्रीय हित में जो होगा हम वो करेंगे और वो करके दिखा दिया। देखिए, कोई अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई फ्रांस हो, कोई यूरोप हो, कोई भी अब भारत को दबा नहीं सकता जी। भारत 140 करोड़ का जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब बन चुका है। भारत को कोई दिशा नहीं दिखा सकता, भारत अपनी दिशा खुद तय करने वाला देश बन चुका है। इसलिए पाकिस्तान जो गलतफहमी में था, यहाँ घटनाएं करके और दूसरों के पास जाके मदद मांगता था और कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकारें उन दबावों में आकर पाकिस्तान को बार बार मोहलत दे देती थी, उनको छोड़ देती थी। अब ऐसा भारत नहीं है, अब हमको जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, वो भारत हो चुका है और ये दिखा दिया है। देखिए, भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, और अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया है कि भैया इस सिंदूर पर, अब ये चिटकू भर सिंदूर पर जो आपने आग दिखाई थी, तो अब आपका पूरी तरह से मिटने का समय आ गया है। जिस तरह से आतंकियों के धड़ जमीन पे पड़े हुए हैं और कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, तो वो साफ तौर पे जाहिर करता है कि अब भारत के लोगों के साथ, भारत की ज़मीन के साथ और भारत माता के साथ अब इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार पाकिस्तान, प्रताप जी, और जिस तरह का कायरतापूर्ण ये हमला किया गया था, आम जनता, आम नागरिक जो वहां पर घूमने गए थे उन पर किस तरह से बर्बरतापूर्ण गोलियां चलाई गई, 26 लोग इस कांड के अंदर जो जिनकी मौत हो गई थी और कहीं ना कहीं बड़ी श्रद्धांजलि मिली। और जो मंसूबा था आतंकियों का कि भारत में किसी भी तरीके से जो धार्मिक लड़ाई है उसको छेड़ दिया जाए, भारत को कमजोर किया जाए, तो इसमें मैं जनता की भी मैं वाहवाही करना चाहूंगा इस बात पे। देश की जनता भी इतनी मजबूत रही कि उन आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। प्रताप जी, हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, इस समय 140 करोड़ लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, और यही देश की ताकत होती है कि ताकत जो मिलती है वो आत्मबल से, देश के आत्मबल से मिलती है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर जब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने को तैयार हो गए तो भारतीय सेना ने ये गजब कर दिखाया। तो निश्चित तौर पे भारत की जनता आज इस मुद्दे पर साथ है, सभी तरफ से। मैं कह रहा हूँ, विपक्ष हो, चाहे कोई हो, किसी भी धर्म का हो, सभी की तरफ से एक ही आवाज़ आई कि आतंकियों को नेस्त नाबूद किया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और इस आवाज़ में इतना दम था कि दुनिया भी भारत के साथ आके खड़ी हो गई। चीन भी पाकिस्तान को बोलने लगा कि भाई आतंक को तो ख़त्म करो, और आज वो भारत की इस कार्रवाई के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। जब यूएनएससी में भी जब बैठक हुई, वहाँ भी कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो सका और चीन भी उसका समर्थन नहीं कर सका। तो ये सारी बातें बताती हैं कि अब पाकिस्तान के जो आखिरी दिन आ चुके हैं, उसने अपनी पूंछ को सीधा नहीं किया तो अब के ये पूंछ पूरी तरह से काट दी जाएगी। और निश्चित तौर पे अंदरूनी हालात तो ये है कि पाकिस्तान 4 टुकड़े कब हो जाए
कोई पता ही नहीं है। और क्या पता मुहूर्त लग चुका हो, कल रात का जो मुहूर्त जो 1:05 में शुरू हुआ वही कहीं पाकिस्तान को खंड खंड करने के लिए शुरुआत हो, ये भी एक संभावना बन सकती है। प्रताप जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे जो बात आपने कही कि पाकिस्तान के कब 4 टुकड़े हो जाए और कब पाकिस्तान की, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उसको थोड़ा सा आप विस्तार से समझा पाएं, क्योंकि बहुत सारे झगड़े आपसी चल ही रहे। बलूचिस्तान के लड़ाके लगातार उन पर, उनकी सेना पर लगातार फायरिंग करते हैं, बमबारी करते हैं, उससे भी पाकिस्तान ग्रसित है। और पीओके एक बड़ा मसला है। क्या वाकई में जो लोग इस समय अपनी मंशा और इच्छा रखते हैं कि पीओके जल्द ही भारत हासिल करेगा, उस दिशा में अब सरकार का कदम बढ़ जाएगा? सौरभ, ये एक बहुत, देखो, एक मैं बात बताना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो 2 नेशन थ्योरी पे हुआ, यानी कि मुस्लिम को एक अलग राष्ट्र बताकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि 71 में तो वही जो इस्लामी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और एक बांग्लादेश बन गया, लेकिन उसके बावजूद हालत सुधरे नहीं है जी। जिस मुनीर जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं, जिस इस्लाम के आधार पर मुसलमानों को एक नेशन कहते हैं, उस नेशन में 4 टुकड़े हो गए। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के जो BLA है और बलूचिस्तान के लोग हैं, वहाँ की पाकिस्तान की सेना को किस तरह से मार मार के भगा रहे हैं। कल भी हमला किया, एक अधिकारी और 6 सैनिकों को मार डाला। वहाँ के जो अधिकारी हैं छोड़ के भाग रहे हैं। और हालत बलूचिस्तान में ये है कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा है वो, यानी कि भूमि, और वो पूरी तरह से अब पाकिस्तान के कब्जे से बाहर होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हालत है। जिस तरह से तहरीक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान का पूरा समर्थन है। जिस अफगानिस्तान के दम पर वो दुनिया को हिलाता था, डराता था, दुनिया से पैसे ब्लैकमेल करके लेता था, अमेरिका और यूरोप से लेता था, वो अफगानिस्तान आज पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है। 2 नेशन, आपकी इस्लामी नेशन थ्योरी गई कहाँ? वही हालत सिंध के हैं। हालत इतने ख़राब हैं कि पंजाबी पाकिस्तान को पूरा का पूरा पाकिस्तान छोड़ना चाहता है जी। यहाँ तक कि POK की भी हालत ये है कि POK के लोग, गिलगित के लोग जो है वो अब भारत के साथ मिलने के लिए ललायत हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। और ये मुनीर की उस थ्योरी को, जो पाकिस्तानी मुल्लाओं की उस थ्योरी को, जिन्ना की उस थ्योरी को ध्वस्त करते हैं। कहते हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का गठन नहीं होता। राष्ट्र एक सांस्कृतिक प्रवाह है, संस्कृति का जुड़ाव है, और संस्कृति से, लंबी संस्कृति से राष्ट्र बनता है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आती। उन्होंने तो केवल सत्ता पे कब्जा करने के लिए और केवल हिंदुओं से घृणा के आधार पर जिस देश का गठन किया, वो जो घृणा का स्थान है, वो जो नाम पाकिस्तान है, लेकिन वो नापाक है। जो नापाकिस्तान है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये नापाक नहीं रहेगा। और नापाक का जो खत्म होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अंदर से तो खोखला हो ही चुका था, अब बाहर से भी टूटने के बस कुछ देर बाकी है। प्रताप जी, और मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह ये भी रही इस बौखलाहट की, इस तरह के जो हमला पाकिस्तान ने किया, कायरतापूर्ण हरकत जो करी पाकिस्तान ने, कि उसको कश्मीर का विकास भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से धारा 144 वहाँ से हटाई गई, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता आ रहा था अलगाववादियों के जरिए, खुद अपने आतंकियों के जरिए, कि वहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बना रहे। उसका भी कहीं ना कहीं ये नतीजा था कि वहां से आतंक का सफाया हो रहा है, वो उससे सहन नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की क्या मंशा थी वो उसकी मंशा रही होगी, लेकिन पाकिस्तान को जो जवाब भारतीय सेना ने दिया है वो भूलेगा नहीं, और आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेगा। और प्रताप जी, मैं यही कह रहा था कि धारा 347 हटाने के बाद से लगातार बौखलाहट में था पाकिस्तान कि कश्मीर में चैनो अमन आगे हो रहा है तो हो क्यों रहा है। उसी का नतीजा शायद मुझे ये हमला भी दिखाई देता है। सौरभ, भारत के बारे में लोग गलतफहमी नहीं पाले जी। भारत चंद्रगुप्त का, विक्रमादित्य का, ललितादित्य का, बप्पा रावल का, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, हरि सिंह नलवा का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, वीर छत्रसाल का देश है। तो इस देश के सामने कोई इस तरह से टक्कर नहीं ले सकता। और भारतीय सेना ने, सैनिकों ने बता दिया कि हमारे पूर्वजों ने जो पराक्रम किया था, जो इतिहास में जो पराक्रम किया था, वो खून अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सूखा नहीं है। उसका जो ज्वार है, उसकी जो गर्माहट है, वो आज भी है। कोई अगर ये दुस्साहस करे, कोई अगर ये हिम्मत करे, हिमाकत करे कि भारत को वो उंगली दिखा दे, भारत के साथ छेड़छाड़ कर दे, ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस धर्म के आधार पे हमको पूछते हैं, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इसी संस्कृति, इसी धर्म को मानने वाले लोगों ने दुनिया को प्रश्रय नहीं दिया।
दुनिया को अपनी ताकत से भी अवगत कराया है। बिल्कुल। ये जो भारतवर्ष है, जी ईरान से लेकर और कंबोडिया तक राज करते थे हमारे लोग। तलवारों में भी हमारे दम है तो हमारे विचारों में भी दम है। इसलिए कोई पाकिस्तान अगर गलत हिमाकत करता है, कभी सोचता है, कभी ये करता है, तो उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। लगातार 4 तो पहले युद्ध लड़ चुका है, ये 5वीं बार लड़ाई है। हर बार मुक्की खाता है, फिर भी ये नकटा बार बार आता है। लेकिन इस बार इस नकटे को खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि बार बार देख लिया कि भीख मांगकर, माफी मांगकर इसको छोड़ देना भारत के लिए ठीक नहीं रहा है। तो ये मौका आ गया है कि इस बार भारतीय सेना भी तैयार है, भारत के लोग भी तैयार हैं, भारत की सरकार भी तैयार है, और हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व है जो दृढ़ संकल्प है। वो भारत माता के हर कष्ट को, हर बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं, हर संकट को। तो ये संकट खत्म करने का मौका आया है, और बार बार भारत को सालता रहे ऐसा देश भारत के बगल में पड़ोसी बनकर रहे, ये अब भारत को जरूरत नहीं है।